नीरज कल्याण। शुरुआत करते हैं आप सभी के और हमारे प्रिय महात्मा गौतम बुद्ध से। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने आप के जो अंदर चल रहा था उससे लड़ रहे थे और साथ ही जो समाज की धारणाएं बनी हुई थी उससे लड़ रहे थे। अमीरी, गरीबी, छुआछूत और धर्म से, जाति से, उससे वो लड़ रहे थे और जो भगवान का कॉन्सेप्ट था उससे भी वो लड़ रहे थे। तो उसने अपनी आँखों से जो देखा, अपने अंदर जो विचलित था उसको शांत करने के लिए उसने ये शांति का रास्ता अपनाया था जो उन्हें अच्छा लगा। अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने समय में जो जाति पर अत्याचार हो रहा था, जाति भेदभाव पर अत्याचार हो रहा था, जो समाज में चल रहा था, अपने वीडियो में और जानकारी देखी होगी, सुनी होगी। जो भगवान का चल रहा था, ठाकुर जाति नहीं, उस परमात्मा के नाम से जो चल रहा था और जाति भी है ठाकुर। तो उस समय उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने उससे अपना रास्ता चुना, संत का। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने की अपनी कड़ी चलाई, जो उन्हें अच्छा लगा अपने तरीके से। उस समय वो अपना निजी जीवन भी जी सकते थे जैसे और लोगों ने जिया। कबीरदास जी रहे हैं, कबीरदास जी भी बड़े महान संत रहे हैं और उन्होंने भी अपने तरीके से इस समाज को सुधारने की कोशिश की है। जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया। एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं दोनों, रविदास जी और कबीरदास जी, मगर अपनी सोच, अपने विचारों के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग रास्ता चुना, मगर समाज सुधारने का ही रास्ता था। तरीके थोड़े से अलग अलग थे। जहाँ कुछ घर गृहस्थी को छोड़कर लोग चले जाते, सन्यास बन जाते थे, उन्होंने अपने घर में रहकर सन्यासी का अर्थ समझाया। धीरे धीरे और भी बहुत सारे संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाज को सुधारा अपने तरीके से। वे लठ भी उठा सकते थे, डंडा भी, किताब भी लिख सकते थे, गुमनाम ज़िंदगी भी जी सकते थे, मगर उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। अब अपने अंबेडकर साहब जी पर आते हैं। उस समय अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, देश गुलाम था, इनको भी पता था, मगर अंग्रेज़ों की गुलामी से ज़्यादा अपने भारत में जो रूढ़िवादी सोच चल रही थी, समाज की जिस तरह भगवान से डराया जा रहा था, साधु सन्यासी से और पाखंड से, झूठ, फ्रेब, घमंड, इससे ये ज़्यादा था। अंग्रेज़ इतना अत्याचार नहीं कर रहे थे। उनकी सोच में और गरीबों की सोच में अंग्रेज़ अच्छा ही काम कर रहे थे। उन्होंने वो रूढ़िवादी सोच, धारणाएं और प्रथा ख़त्म करी है। जैसे सती प्रथा थी, क्या आपको नहीं पता? सती प्रथा वो थी, जैसे किसी औरत का पति मर जाया करता था तो उसको जीते जी चिता पर लिटा दिया जाता था, उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। उसी की चिता पर या फिर कोई दूसरी चिता लगाकर उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सोच थी पुराने तरह की, और अग्नि परीक्षा थी, विधवा थी, तो बहुत सारी थी जो अंग्रेज़ों ने ख़त्म करी है। कुछ अंग्रेज़ों ने अपने भारत के साथ में, जो भारत के निवासी थे उनके साथ में मिलकर ख़त्म करवाई थी, अकेले उन्होंने नहीं करी थी। अपना सहयोग भी रहा है, वे अच्छी तरीके से लड़े हैं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि नहीं
ये राजा महाराजा है, ये गलत है। किसी की शादी होती थी गरीब की, तो वो पहली रात राजा महाराजा के पास जाया करती थी। तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएं थी जो अंग्रेज़ों ने ख़त्म करी है। हाँ, लूटा तो है, अंग्रेज़ों ने लूटा तो ज़रूर था अपने भारत देश को, अमीरों का भी है और गरीबों को भी है। तो इस कारणों से थोड़ा सा है कि अंग्रेज़ लूट रहे थे, अपना जो कीमती सामान था वो ले जा रहे थे यहाँ से। पर इतना दुख नहीं था, दुख अधिक इसी चीज़ का था कि यहाँ की जो सामाजिक थी वो ज़्यादा गुलामी थी। तो उससे अंबेडकर साहब ने अंग्रेज़ों से ना लड़कर अपने को अपनी समाज व्यवस्था ठीक करने के लिए उन्होंने पढ़ाई करी और डिग्री हासिल की और अपना संविधान लिखा। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। उस समय अगर वे भी डंडा उठा लेते तो आज हम जो अपना संविधान है वो नहीं मिल पाता। अगर मिलता भी तो किसी और तरीके से मिलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहा है उनका, और पूरे देशवासियों को धन्यवाद करना चाहिए। उधर सरदार भगत सिंह, उनकी कौम गुरु नानक जी वाली रही है, डंडा उठाने वाली रही है, खून उनके खून में गर्मी है क्योंकि सिख पंथ से थे। तो उनको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने हिसाब से आज़ादी को दिलाने के लिए डंडा उठाया, ये रास्ता अपनाया। वो भी कोई किताब लिख सकते थे, वो भी कोई धर्म के ऊपर बन सकते थे, वो गुमनाम की ज़िंदगी भी जी सकते थे। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि यहाँ देश आज़ाद कराने की। मगर उन्होंने उनके मन में आया, दिमाग में आया, जो चली उन्होंने उस हिसाब से ये देश आज़ाद कराया। उधर महात्मा गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया और अपने तरीके से दिया, जैसे उन्होंने रास्ता सही लगा, उन्होंने अपने तरीके से। तो इनका सभी का अपना अपना तरीका है। ये नहीं है कि हाँ आपको भी देश आज़ाद कराना है या फिर आपका मन किसी काम को नहीं करने का करता, आप उसको करते हो तो आप उसमें विजय हासिल नहीं कर सकते। उस समय के जिस समय देश गुलाम था, बहुत सारे ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है, किताबें लिखी हैं, अखबारों में काम किया है, पत्रिकाएं लिखी हैं, न्यूज़ रिपोर्टर रहे हैं। तो वे भी डंडा उठा सकते थे, वे भी ग्रंथ लिख सकते थे, वे भी। तो सबके जिन्होंने अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हुए अपने ओशो जी रहे हैं, आप सभी को पता है, एक मान रहे हैं इंसान। ओशो जी भी देश की उस समय वे भी कुछ अलग कर सकते थे, मगर उन्होंने देखा कि हाँ समाज किस दिशा में जा रहा है और अंग्रेज़ों की और भारत की, उन्होंने अपने हिसाब से ये रास्ता चुना जो आप सभी सुनते हैं ओशो जी को। तो आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो, उनको देखो, उस पर काम करो और अपने सही रास्ते पर चलते रहो। ऐसा नहीं है कि हाँ इस समय ज़रूरत है आज़ादी की या पढ़ाई की कि हाँ मेरे मोहल्ले पड़ोस में पढ़ लिख कर ये बन गए वो बन गए हैं और आप भी पढ़ लिख कर वो बन गए। तो आप अपने काबिलियत के हिसाब से आप अपने आप को पहचानो, जिसमें आपकी रुचि हो अच्छी तरीके से, उस पर विजय हासिल करो। सभी साथियों को धन्यवाद।